हेलो मित्रों, कैसे हो। आपका स्वागत है ट्रैवल विथ 3 इडियट्स व्लॉगर में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं बाबा नीम करोड़ी आश्रम ववानिया धाम। तो अभी हम जो खड़े हैं वो है पिपलिया 4 रास्ता। यहाँ से एक रोड जामनगर की ओर जाता है, एक रोड कच्छ की ओर जाता है, एक रोड मोरबी की ओर जाता है और एक सीधा रोड है वो ववानिया की ओर जाता है। और आगे जाके बाईं ओर एक रोड जाता है, वो रोड सीधा नौलखी बंदर की ओर जाता है। तो चले हम चलते हैं ववानिया। नीम करोरी बाबा हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। नीम करोरी महाराज जो कंबल ओढ़ते हैं वह कंबल भी बहुत चमत्कारी है। माना जाता है कि बाबा एक बार उनके एक बुजुर्ग भक्त थे, उनके यहाँ गए। बाबा ने कहा कि वो रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। बाबा की यह बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भक्त को बहुत खुशी हुई। बुजुर्ग दंपति को बहुत खुशी हुई, लेकिन वह सोचने लगे कि बाबा जी के आदर सत्कार के लिए अपने पास तो कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, क्या होगा, कैसे सेवा करेंगे। उनके पास जो कुछ था बाबा जी को दे दिया, सत्कार किया। भोजन के बाद बाबा जी को चारपाई दी, ओढ़ने को कंबल दिया, जिसे ओढ़कर बाबा जी सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपति भी बाबा जी के चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर के सो रहे थे और ऐसे करार रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। वो बुजुर्ग कपल था, वो सोचने लगे बाबा को क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा जी ने सुबह वह कंबल बुजुर्ग दंपति को दे दिया और कहा कि जाओ इसे जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो, लेकिन खोल करके मत देखना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। बाबा जी ने यह भी कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा महीने भर से वापस आ जाएगा। बाबा जी की कही बातों का पालन करते हुए जब उस कंबल को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ लोहे जैसा सामान है। लेकिन बाबा जी ने तो खाली कंबल ही दिया था और मना भी किया था कि इसे खोलकर मत देखना। बाबा के आदेश का पालन किया, कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बाबा जी के कहे अनुसार 1 महीना बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा बर्मा फ्रंट से युद्ध में गया हुआ था, वहां से घर लौट आया। यह उनका एक लौटा बेटा था जो कि ब्रिटिश सैनिक में था और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देखकर के बुजुर्ग दंपति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने जो बताया उसे सुनकर सब हैरान थे। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मनों के बीच में घिर गया था। रात भर गोलीबारी चलती रही, उसके बाकी साथियों मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं अकेला कैसे बच गया, यह चमत्कार कैसे हुआ, मुझे मालूम ही नहीं। खूब गोलीबारी हुई, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह दुश्मनों से लड़ता रहा, लेकिन जिंदा बच गया। सुबह ब्रिटिश फौज की टुकड़ी आई तो फिर वह लेकर गई। यह वही रात थी जिस रात नीम करोड़ी बाबा बुजुर्ग दंपति के घर आए थे, रुके थे और बुजुर्ग दंपति सारा चमत्कार समझ चुके थे कि उन्होंने कहा था कि कंबल को ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दो। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड अल्पर्ड यानी कि बाबा रामदास ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैंची धाम में जो आश्रम है वहां पर भक्तों बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। बाबा जी खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। बाबा जी का जीवन बहुत चमत्कारों से भरा हुआ था।
नीम करोरी महाराज आश्रम गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मोरबी जिले के ववानिया गांव में स्थित है। यह स्थान बाबा के जीवन काल से शुरुआती और प्रमुख आश्रमों में से एक है। ऐसे तो बाबा जी ने बहुत चमत्कार किए हैं। ववानिया गांव में जब उन्होंने तपस्या की तब लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारते थे। ऐसे ही नीम करोरी बाबा ये नाम में भी कई चमत्कार है। तो आओ ये ववानिया गांव का थोड़ा जान लेते हैं हम। ववानिया गांव में ये एक नीम करोरी बाबा आश्रम है, जहाँ पर नीम करोरी बाबा ने तपस्या की है। और एक दूसरा आश्रम भी है जो कि गांधी जी है उनके गुरु का आश्रम है। उनके गुरु जी का जन्म, जिनका नाम था श्रीमद राजचंद्र जी, उनका जन्म भी यही गांव में हुआ था। उनका भी यहाँ आश्रम स्थित है। तो जब भी यहाँ पर आओ तो नीम करोरी बाबा के दर्शन करने के लिए भी जाना, और श्रीमद राजचंद्र जी का आश्रम है, वहाँ पर भी आप अवश्य जाना। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत।